Hello bachcho, welcome to all of you in this channel. Its name is Magneto Plus Studies. So let us do some questions. These are the questions from class 7th math from NCERT booklet, and this is exercise 1.3. The chapter name is integers. Before we do this chapter, this is chapter number 1st from 7th class. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले फर्स्टली वी नो व्हाट आर integers. For example, in front of you there are numbers 3 and 1 minus 1. So here is 3 is a positive integer and minus 1 it is a negative integer. So in this way we understood there are two types of integers, positive integer and negative integers. So let us see what happened. जब एक पॉजिटिव इंटीजर किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है देन आवर आंसर विल बी नेगेटिव. तब हमारा आंसर होता है नेगेटिव. और जब दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं देन आवर आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर. और जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं देन वी गेट आवर आंसर. अब सिमिलर साइंस ऐड होंगे सो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी नेगेटिव. और जब हम ऑपोजिट साइंस को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव कोई टर्म है और कोई पॉजिटिव टर्म है, तब ये जो टर्म्स होती है वो क्या होती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं. ये सब कुछ मैंने अपने एक लेक्चर में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले लेक्चर में ये सब चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं. सो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें. सो लेट अस डू अवर फर्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू 3 मल्टीप्लाई माइनस 1. सो यहाँ 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है और -1 एक नेगेटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर को जब भी नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होगी अवर आंसर विल बी नेगेटिव 3. व्हाट डू यू गेट? -3. सो लेट अस डू मोर क्वेश्चंस. हियर आर सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू. -316 मल्टीप्लाई विद -1. अब दोनों के साइन क्या है? दे आर having the similar signs. So similar sign है, multiply करेंगे then we get 316. Positive के 316. After that these are the negative terms. कितने negative है? Firstly 5 को 4 से multiply की, -18 multiply, this is plus के 20. Negative को negative से multiply किया गया, this is 20. और 20 को जब माइनस के 18 से मल्टीप्लाई किया गया, दिस इज नेगेटिव 360. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज -15 मल्टीप्लाई 0 -18. जब भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 0. क्या मिलेगा आपको? 0. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है -12 मल्टीप्लाई -11 एंड मल्टीप्लाई 10. तो क्वेश्चन नंबर 5th है -12 मल्टीप्लाई -11 एंड 10. -12 को -11 से मल्टीप्लाई करने पर यू गेट 132. किसके? पॉजिटिव के. प्लस के नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई की प्लस, और जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 तो आपके पास आ जाएगा 1320. दिस इज योर आंसर. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई 4. तो जब आप इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 किस चीज के? पॉजिटिव के. पॉजिटिव के 6 को -1 से मल्टीप्लाई की, नेगेटिव के 6, सो -6 मल्टीप्लाई बाय 4 देन यू गेट -24. दिस इज योर answer. In this way we take more questions. Firstly आप इनकी प्रैक्टिस करें और फिर हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. Let us see another question. This is the question in front of you. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप वेरीफाई करें. अब क्या वेरीफाई करें?
कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे देन यू गेट सेम आंसर एज यू सॉल्व द राइट हैंड साइड। सो लेट अस सी बच्चों, 18 को मल्टीप्लाई है इस होल टर्म से, ठीक, तो सॉल्व करके देखते हैं। 18 मल्टीप्लाई 7, फर्स्टली बोर्ड मास के रूल में हमने क्या पढ़ा, फर्स्टली वी सॉल्व द ब्रैकेट, तो 7 माइनस 3 दैट इज 4 किसके आएंगे, पॉजिटिव के आएंगे, क्यों आएंगे, साइन हमेशा आता है बड़ी टर्म का। सो 18 4s व्हाट यू गेट 72, इसे सॉल्व करने पर यू गेट 72। इसी तरह से अब इस 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 18 7s दिस इज 126 एंड 18 को नेगेटिव के 3 से मल्टीप्लाई करने पर व्हाट वी गेट माइनस 54। 18 3s 54 पर नेगेटिव के 3 है, देन वी गेट माइनस 54 एंड व्हेनेवर वी सॉल्व दिस व्हाट यू गेट 72। इस तरह से ये टर्म क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। इसका अर्थ क्या था कि 18 को होल टर्म से मल्टीप्लाई थी, 7 और 3 से मल्टीप्लाई थी, बट वो सारी टर्म थी ब्रैकेट में। पर जब 18 अंदर गया इसका मतलब है 18 को इस 7 से मल्टीप्लाई है जो कि इसने इधर लिखा, और वो जो साइन प्लस का वो रिमेन एज सच, फिर इस 18 को इस माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई थी। तो इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो लिखने के कारण हमारे आंसर्स जो हैं वो डेफिनेटली सेम होंगे। सो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, सो वो आपके लिए होमवर्क है, यू डू योरसेल्फ। अगर आप नहीं कर पाए देन यू आस्क मी एंड आई विल डू। सो लेट अस डू अवर अनदर क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि जब भी आप किसी नेगेटिव इंटीजर से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, किसी पॉजिटिव टर्म को, whenever you multiply with negative integer, whatever you get negative. So आपका आंसर आएगा माइनस A is your answer. This is question number 3. Question number 3 का first portion. And what is its second portion? Second question में दिया गया है, कुछ हमें डिजिट्स दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए गए हैं -22 और एक B दिया गया है, हमें A दिया गया -22, B दिया गया है 37 और इसी तरह से C भी हमें कुछ दिया गया है दैट इज 0। और हमें ये बोला गया है कि ये बताएं कि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर से किसको मल्टीप्लाई है। अब बच्चों जिस टर्म के आगे नेगेटिव का साइन है डेफिनेटली उसे ही नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन है। सो आवर आंसर इज -22। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। फर्दर मैं और क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के लेके आऊंगी, सो डू योर प्रैक्टिस।